वेलकम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉप 10 ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मिस्टेक्स टू अवॉइड। ठीक है, यानी कि जो हम नॉर्मली एडवर्टाइजिंग के टाइम पे मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है, उनसे हम कैसे बचे, कौन सी वो मिस्टेक्स होती है, उनके सोल्यूशंस क्या क्या होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली मिस्टेक रहती है लोगों की, वो होती है लैक ऑफ क्लियर गोल्स। जब भी कोई अपनी मार्केटिंग के कैंपेन्स रन करता है या अपनी कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स रन करता है, तो वो गलती सबसे पहले यही करते हैं कि उनको अपने गोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, वो मिस्टेक क्या है? लॉन्चिंग एड कैंपेन्स विदाउट स्पेसिफिक गोल्स व्हिच लीड्स टू अनफोकस्ड स्ट्रेटजीज एंड वेस्टेड रिसोर्सेज। आपने एक एड चलाई, आपने एक कैंपेन रन करा, ठीक है, पर आपको यही पता नहीं है कि आपके स्पेसिफिक गोल्स क्या है। आपको फोकस किस पे करना है? आपको लीड्स पे फोकस करना है, अवेयरनेस पे फोकस करना है, कॉल्स पे फोकस करना है, किस चीज पे फोकस करना है? जब तक आपको ये पता नहीं होगा, तब तक आपका क्या कहते हैं जो कैंपेन है वो सक्सेसफुल नहीं बनने वाला। उल्टा आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपने जो पैसे लगा रखे अपने कैंपेन में, वो वेस्ट होते जाएंगे। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या रहता है? इसका सोल्यूशन है सबसे बढ़िया स्मार्ट टूल को सेटअप करना। ठीक है, स्मार्ट फ्रेमवर्क को सेटअप करना। अगर आपने अभी पहले की वीडियोस देखी होगी तो उसमें मैंने स्मार्ट फ्रेमवर्क को डिस्कस करके बता रखा है कि ये हमारा कैसा फ्रेमवर्क है। ठीक है, जिनको नहीं पता उनको दोबारा बता देता हूँ। जो हमारा स्मार्ट फ्रेमवर्क होता है, इसके अंदर होते हैं हमारे 5 पॉइंट्स, 5 क्राइटेरिया जिन पर हमें खास ध्यान देना होता है अपने गोल्स को सेटअप करने से पहले। ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया है स्पेसिफिक बन। ठीक है, बी स्पेसिफिक, क्लियरली स्टेट व्हाट यू वांट टू अचीव। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक बाय 20%। आपको स्पेसिफिक बनना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। आपको ट्रैफिक चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, क्या कहते हैं, आपको लीड्स चाहिए, फॉर्म फिलअप करवाने हैं, कॉल्स चाहिए, आपको क्या चीज निकलवानी है। ठीक है, उसके लिए आपको स्पेसिफिक बनना पड़ेगा। सेकेंड है आपका मेजरेबल। ठीक है, आपका गोल जो है वो मेजरेबल होना चाहिए। यूज मेट्रिक्स टू ट्रैक प्रोग्रेस। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए मेट्रिक्स लो, डेटास लो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने विजिटर्स को ट्रैक कर रहे हो कि कितने लोग आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, कितनी आपके पास सेल्स हुई, कितनी सेल्स करी है आपने, कितने आपके पास फॉलोवर्स इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, वो प्रॉपरली मेजर हो रहा है कि नहीं, आपको ये ट्रैक करते रहना है। आपके जो गोल्स है वो मेजर होने चाहिए। आपको किस लिमिट तक पहुंचना है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अचीवेबल। आपने जो गोल सेटअप करा हुआ है, ठीक है, वो रियलिस्टिक होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, सेट रियलिस्टिक गोल्स कंसिडरिंग योर रिसोर्सेज एंड मार्केट कंडीशन। अपनी करंट सिचुएशन को, अपनी करंट कंडीशन को, अपनी करंट रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए आपको अपने गोल सेटअप करने हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको ना, बहुत अलग ही लेवल का एक अनरियलिस्टिक गोल ही सेटअप करना कि मान लेते हैं मेरे को कल के कल 1 मिलियन फॉलोवर चाहिए। पॉसिबल नहीं है, टाइम लगता है उसको गेन करने में। ठीक है, गेन कर पाओगे 1 मिलियन फॉलोवर्स पर एक ही दिन के अंदर नहीं, टाइम लगेगा उसके अंदर। ठीक है, तो ऐसा गोल सिलेक्ट करना है आपको जो अचीवेबल हो उस टाइम लिमिट के अंदर भी, और आपके पास जो भी करंट सिचुएशन है उसके ध्यान में रखते हुए भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास रेलिवेंट। आपका जो गोल है वो रेलिवेंट होना चाहिए आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव से। आपका बिजनेस के ऑब्जेक्टिव है गोल्स को फोकस करना। ठीक है, आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि वो और ज्यादा ग्रोथ पे जाए, डेवलप होता जाए। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी जो कैंपेन की गोल्स होंगे वो भी आपके बिजनेस की ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें। ठीक है, बिजनेस का ग्रोथ आपका बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आपका जो गोल बनेगा कैंपेन का, उसका भी ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि वो बिजनेस की ग्रोथ में ही मदद करे। ठीक है, तो ये रेलेवेंसी यहाँ पर आती है। नेक्स्ट है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड में होगा कि आपने एक टाइम फ्रेम लगा दिया, आपने एक ड्यूरेशन लगा दी है, एक टाइम कैप लगा दी कि भाई इस डेट तक, इस दिन तक, इस टाइम लिमिट के अंदर मेरे को ये गोल अपना अचीव करना है। ठीक है, ताकि आपका फोकस जो है नई स्ट्रेटेजी पे जाएगा, नए कैंपेन्स पे जाएगा, नए गोल्स पर जाएगा। और एक गोल से आपको क्या कहते हैं फिर छुटकारा मिलेगा, क्योंकि वो फुलफिल हो चुका है। तो ये था हमारा तो ये थी हमारी पहली मिस्टेक जो कॉमनली क्या कहते हैं एडवर्टाइजर्स करते हैं कि अपना गोल क्लियरली सेटअप नहीं करते। सेकंड है पुअर टारगेटिंग। ठीक है, पुअर टारगेटिंग की हमारी जो मिस्टेक होती है वो बेसिकली होती क्या है? ब्रॉड और इनएक्यूरेट ऑडियंस टारगेटिंग। ठीक है, ब्रॉड और इनएक्यूरेट ऑडियंस टारगेटिंग लीड्स टू लो एंगेजमेंट एंड आरओआई। अब ब्रॉड टारगेटिंग क्या होती है? पहले ब्रॉड टारगेटिंग का मतलब होता है आपने लोग ही नहीं सिलेक्ट कर रखे प्रॉपरली कि भाई मेरी स्पेसिफिक ऑडियंस क्या बनेगी। आपने हर एज, हर कास्ट, हर डेमोग्राफी, हर इंटरेस्ट, हर जेंडर, हर एजुकेशन, हर जगह से लोगों को उठा के, हर जगह से लोगों को सिलेक्ट कर दिया। अब मेरे को आप बताइए कि मान लेते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो मेकअप एक्सेसरीज के बारे में है। ठीक है, मेकअप किट्स जो होती है। अब मेल जो होते हैं, सीनियर सिटीजन जो होते हैं, ठीक है, वो तो उसके ऊपर कम जाएंगे। ठीक है, कम विजिट करेंगे, ज्यादा ध्यान उस पर फीमेल ऑडियंस देती है। ठीक है,
अब आपने करा क्या, आपने प्रॉपर टारगेटिंग नहीं करी। आपने मेल्स को भी टारगेट करा, फीमेल्स को भी टारगेट करा, सीनियर सिटीजन को टारगेट करा, ठीक है, किसी को भी टारगेट कर दिया, जो जो उस फील्ड के आपके कंपाइटर्स है उनको भी टारगेट कर दिया, ठीक है। अब इससे होगा क्या, आपके पैसे खर्च होंगे, सोर्सेज वेस्ट होंगे आपके, और आपके पास क्या कहते हैं प्रॉपर एंगेजमेंट भी नहीं आएगी, ठीक है। आपने सबको टारगेट कर दिया, पैसे तो वहीं पे ही खत्म होने लग जाएंगे आपके पास। तो उसी लिमिट के अंदर आपके पास क्या कहते हैं एंगेजमेंट आना भी रुक सा जाएगा, एंगेजमेंट भी नहीं आ पाएगी, प्रॉपर लोग आपके पास नहीं आएंगे जो आपकी जेन्युइन लीड्स बनेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कॉमनली फेस करते रहते हैं लोग। अब इसका सोल्यूशन क्या रहता है, इसका सोल्यूशन है बेसिकली आपको एक डिटेल टारगेटिंग जो ऑप्शन रहते हैं हमारे जितने भी, ठीक है, मेटा एड्स के अंदर, एड मैनेजर के अंदर, गूगल एड्स के अंदर, इन सबको आपको प्रॉपरली यूज करना है, ठीक है। किन किन चीजों का ध्यान देना है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, पहला डेमोग्राफिक्स पे, ठीक है। डेमोग्राफिक्स के अंदर क्या क्या आएगा कि एज, जो आपकी ऑडियंस होगी उसकी एज कितनी है, एज रेंज क्या होगी, 18 to 20, 20 to 24, जो भी आपका एज रेंज होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर, ठीक है, मेल फीमेल वगैरह, ठीक है। इनकम लेवल क्या रहेगा, एजुकेशन क्या रहेगी, और भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो उनके डिपार्टमेंट्स क्या है, वो लोग होंगे कैसे, वो सब डेमोग्राफिक्स के अंदर आएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, कि मेन इंटरेस्ट किस चीज में, फेवरेट एक्टिविटीज क्या है, कौन से पेजेस उनको पसंद है, कौन सी चीजों पर उनका ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आएगा बिहेवियर, उनका बिहेवियर कैसा रहा है आपके पेजेस के ऊपर, ठीक है, आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो कौन सा डिवाइस को यूज करते हैं, ठीक है, जो उनका बिहेवियर रहता है वो आ गया यहाँ पे। और लास्ट है आपका लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है। लुक अलाइक ऑडियंस में बेसिकली होता है कि मान लेते हैं आपके पास एक ग्रुप ऑफ पीपल आपके पास अट्रैक्ट होके आ गया, ठीक है। अब एक दूसरा ग्रुप भी रेडी हो रहा है, उनका भी क्या कहते हैं एक सिमिलर आइडिया शेयर होता है, सिमिलर टेस्ट शेयर हो रहा है आपकी पहली ऑडियंस के साथ, ठीक है। आपके पास एक ऑडियंस आई, उनका इंटरेस्ट था मेकअप के ऊपर, ठीक है। फिर दूसरी तरफ एक ऑडियंस है, उनका इंटरेस्ट मेकअप पे नहीं है, पर जो लिपस्टिक होती है, फाउंडेशन होती है, उनके ऊपर ध्यान है, ठीक है। सिमिलर इंटरेस्ट हो गए, कहीं ना कहीं तो मिलता जुलता हुआ। तो बेसिकली होगा क्या, वो लोग भी आपके पास टारगेट होने लगेंगे, क्योंकि आप फाउंडेशन वगैरह भी बेचते हो, क्योंकि आप मेकअप किट बेचते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज होती है वो भी आपके पास होंगी होंगी, ठीक है। तो कल एक ऑडियंस बेसिकली होता है कि जो सिमिलर इंटरेस्ट शेयर करते हैं अपनी पहली ऑडियंस के साथ, वो भी आपके पास टारगेट होकर आएंगे, ठीक है। तो हमें प्रॉपरली टारगेट करना होता है, कैसे हम अपना जो ये ऑडियंस रहती है, कैसे टाइप की ऑडियंस रहेगी, कैसे लोग होंगे, ठीक है, किनको हमें लेकर आने, किनको हमें एक्सक्लूड करना है, ये सब का भी ध्यान हमें खास तौर पे देना पड़ेगा, ठीक है। ये थी हमारी सेकंड मिस्टेक। देन नेक्स्ट है हमारे पास इग्नोरिंग मोबाइल यूजर्स, एक थर्ड मिस्टेक है कि मोबाइल यूजर्स पर लोग ध्यान नहीं देते, ठीक है। वो गलती बेसिकली होती क्या है, गलती होती क्या है, दी एड्स दैट आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर मोबाइल डिवाइसेस लीड टू पुअर यूजर एक्सपीरियंस एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। एक और गलती लोग करते क्या, ऐड चला दी नॉर्मली, इस पर करा क्या, बैनर लिया, ग्राफिक लिए, टाइटल, हेडलाइन, बजट क्या रहेगा उनका, ठीक है, कॉल टू एक्शन बटन क्या रखना है, लिंक क्या रखना है, ये सब सेट कर दिया, ठीक है। ऐड इन्होंने स्टार्ट कर दी, ऐड इन्होंने रन कर दी, पर इन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि जो मोबाइल डिवाइसेस होंगे वहां पे ऐड कैसे दिख रही है, उधर ऐड कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। जब तक आप वहां पर ध्यान नहीं दोगे तो फायदा क्या होगा, क्योंकि मेजोरिटी जो ऑडियंस है वो अभी भी क्या कहते हैं मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप पे एड्स नहीं देखते, लैपटॉप पे वो स्क्रॉल नहीं करते फ्री में, ठीक है। मोबाइल पे फ्री की स्क्रॉल करते हैं वो अपने खाली टाइम में, ठीक है। अगर अगर मोबाइल व्यू ही अच्छा नहीं होगा ऐड का, तो आपकी वेबसाइट पर कोई आएगा क्यों, आपकी ऐड पर कोई आएगा क्यों, ठीक है, कोई नहीं आएगा। 98% से 98% तक तो लोग तो है मोबाइल ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसका खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है, सबसे पहला सोल्यूशन है इसका रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना, मोबाइल यूजर्स के लिए एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन रेडी करना, ताकि जो है उनका जो स्क्रीन रहेगा, ठीक है, उनकी जो स्क्रीन रहती है उसके हिसाब से प्रॉपरली आपकी वेबसाइट ओपन हो, आपकी एड ओपन, ठीक है, ऊपर नीचे ना हो, फोटोज ना कटे बीच में से, टेक्स्ट ना छुपे कहीं पर, ठीक है, प्रॉपर डिजाइन होना चाहिए आपके मोबाइल पे जो एड ओपन हो, ठीक है। सेकंड है फास्ट लोडिंग, आपकी वेबसाइट जो है जल्दी लोड होनी चाहिए, आपकी जो एड है वो जल्दी लोड होनी चाहिए, ताकि क्या कहते हैं मोबाइल यूजर को इजी एक्सेस मिले आपकी वेबसाइट पे जाने का। नेक्स्ट, टेस्ट अक्रॉस डिवाइसेस, एक ही फोन पे या एक ही डेस्कटॉप के ऊपर टेस्ट मत करते रहो अपनी ऐड, अलग अलग फोन्स पे देखते रहो, अलग अलग डिवाइसेस पे चेक करो, अलग अलग ब्राउजर पे चेक करो, इनकॉग्निटो पे जाके भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये सभी के लिए प्रॉपरली वर्क कर रही है मेरी ऐड, ठीक है। तो ये थी हमारी थर्ड मिस्टेक जिसका हमने सोल्यूशन यहाँ पे
देख लिया। ठीक है, उसके बाद है हमारा फोर्थ, वीक कॉल टू एक्शन। ठीक है, वीक कॉल टू एक्शन यानी ऐसे सीटीएस का यूज करना जो अपीलिंग नहीं है। ठीक है, लोगों को अच्छे नहीं लग रहे, मतलब कुछ खास ध्यान नहीं जा रहा उसके ऊपर, कुछ स्पेशल नहीं। ठीक है, मिस्टेक होती क्या है, यूजिंग वेग और नॉन कंपेलिंग सीटीएस विच फेल टू ड्राइव यूजर एक्शन। ठीक है, अब यूजर का ध्यान ही वहां पर जाएगा नहीं, क्योंकि वो क्या कहते हैं, जो टेक्स्ट वहां पर लिखे हुए हैं, सीटीएस वहां पे लिखे हुए हैं, बहुत ज्यादा वेग है, खाली खाली से है, कोई कंपेलिंग नहीं है, अच्छा नहीं दिखता कोई। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, पहला, क्लैरिटी का हो। ठीक है, अपनी ऑडियंस को क्लियर कट लैंग्वेज में बताओ कि आप उनसे क्या एक्शन करवाना चाहते हो। ठीक है, उनसे क्या एक्शन करवाना चाहते हो अपनी एड के ऊपर। जैसे यहाँ एग्जांपल में लिखा है बाय नाउ गेट स्टार्टेड। ठीक है, बाय नाउ गेट स्टार्टेड करिए, मैं बता रहा हूँ ऑडियंस को कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप है बाय करना, या फिर अभी लॉग इन करना, ज्वाइन करना आप। ठीक है, सेकंड है अर्जेंसी दिखाना, फोमो क्रिएट करना उनके दिमाग में। उनको ये डर लगे कि अगर उन्होंने आज ये ऑफर मिस आउट कर दिया तो आगे चल के वो दोबारा कभी उनको नहीं मिलने वाला। एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है क्या। ठीक है, इसका एग्जांपल लिमिटेड टाइम ऑफर करके लिखा हुआ है, जैसे लिमिटेड टाइम ऑफर। ठीक है, नियरली गेटिंग आउट ऑफ स्टॉक ऐसे करके लिखता है, लिखा रहता है जो अर्जेंसी शो करवाने के लिए। तो यहाँ पे वो काम आता रहता है आपके सीटीएस को और ज्यादा हाईलाइट करने के लिए। और लास्ट, विजिबिलिटी। आपका जो सीटीए बटन जो होगा, आपका कॉल टू एक्शन बटन जो होगा, उसको आपको एकदम अलग से हाईलाइट करवाना है। ठीक है, स्टैंड आउट करवाना है आपकी वेबसाइट, आपकी एड कॉपी से। ठीक है, मान लेते हैं आपकी वेबसाइट का जो कलर कॉम्बिनेशन है, आपकी एड का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो रेड एंड व्हाइट कलर का है। ठीक है, अब रेड एंड व्हाइट कलर का कलर कॉम्बिनेशन है, उसमें आप सीटीए भी रेड कलर का डाल रहे हैं, ब्लेंड हो जाएगा वो उसके अंदर, सीटीए दिखेगा नहीं। ठीक है, अब सीटीए दिखेगा नहीं लोगों को तो फिर लोग वहां पर जाएंगे, ध्यान ही नहीं पड़ेगा वहां पे। तो सीटीए का कलर आपको अपनी वेबसाइट के हिसाब से थोड़ा अलग सा लेकर आना है, ताकि वो हाईलाइट, सी प्लेसमेंट आपको टॉप पे रखनी है। ठीक है, कि टॉप पे ही लोगों को दिख जाए कि सीटीए कहाँ पर है, कॉल टू एक्शन बटन कहाँ पे है, बाय नाउ लिमिटेड टाइम ऑफर वाले जो बटन होते हैं वो कहाँ पर है। ठीक है, स्टार्टिंग में दिख जाना चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक होती है हमारी ये, ओवरलुकिंग एड कॉपी एंड डिजाइन। ठीक है, ओवरलुकिंग एड कॉपी एंड डिजाइन में क्या प्रॉब्लम है हमारी, कि ब्लैंड, जेनरिक और पोorly डिजाइन एड्स फेल टू अट्रैक्ट अटेंशन। अब हम करते क्या है, हम एड कॉपी के लुक और डिजाइन के ऊपर अब लोग ध्यान नहीं देते। ठीक है, उसको जैसा बनाया जाता है, जैसा हमें गूगल बोलता है, जैसा हमें फेसबुक बोलता है, हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं, हम अपनी तरफ से कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाते। ठीक है, हमने अपनी तरफ से क्रिएटिविटी नहीं करी, जैसा बोला गूगल ने कि भाई यहाँ पे टेक्स्ट डालो, यहाँ पे हेडिंग डालो, ठीक है, यहाँ फोटो डालो, आपका काम हो गया। ऐसा नहीं करना हमें, हमें अपनी क्रिएटिविटी भी शो करनी है अपनी एड को और ज्यादा अपीलिंग बनाने के लिए। इसका सोल्यूशन मिलेगा आपको सबसे पहला, प्रोफेशनल डिजाइन, अच्छे ग्राफिक्स पे, अच्छे विजुअल्स पे इन्वेस्ट करो। ठीक है, कोई भी रैंडम सी फोटो मत उठाओ गूगल से, एक अच्छा बैनर बनाओ, एक अच्छा टेम्पलेट रेडी करो अपने बैनर के लिए, लोगों के लिए, या फिर जो भी आप ग्राफ शो करना चाहते हो अपनी ऑडियंस को। ठीक है, उसमें इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट, कंपेलिंग कॉपी, एक अच्छी कॉपी बनानी है आपको जिसपे लोगों का ध्यान जाए अच्छे से। ठीक है, इंगेजिंग कॉपी राइटिंग स्किल्स दिखाने पड़ेंगे आपको यहाँ पर। राइट engaging and concise copy that highlights benefits and resonate with your audience। ठीक है, अब कंटेंट मार्केटिंग की मैंने पूरा एक कोर्स रेडी करके रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप उसको और ज्यादा जानना चाहते हो कि वो है किस चीज के बारे में, तो आप डिजिटल प्रेस की वेबसाइट पर आ सकते हो। ठीक है, उसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि कंपेलिंग कॉपी क्रिएट करनी है, इसका मतलब होता है क्या है कि कंसाइज और एक इंगेजिंग कॉपी बनानी है। ठीक है, जिसके अंदर हाईलाइट क्या होंगे, जो बेनिफिट्स है, आपकी ऑडियंस को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या उनकी लाइफ में इम्पैक्ट आएगा आपकी एड को, क्या कहता है, आपकी एड पे आने के बाद, आपके साथ जुड़ने के बाद। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट और सर्विस खरीदने के बाद। ठीक है, ये शो करवाना है। नेक्स्ट है उसके बाद एबी टेस्टिंग। ठीक है, एबी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, आपने अपनी जो कंटेंट है, आपकी जो एड है, उसके आपने अलग अलग हेडलाइंस, अलग अलग पीओवीज बना दिए, अलग अलग सिस्टम बना दिया आपने। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स बना दिए, उसके पार्टीशन रेडी हो चुके हैं। ठीक है, और दोनों को एक साथ आपने रन कर दिया। ठीक है, एक ए पार्ट और एक बी पार्ट, दोनों एक साथ रन होंगे, दोनों की हेडलाइंस अलग है, इमेजेस अलग है। आप ये डिटरमाइन करोगे अब यहाँ से कि भाई कौन सा वाला लेआउट जो है वो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। ठीक है, अगर ऑप्शन बी अच्छा है तो हम ए को स्टॉप कर देंगे और बी को कंटिन्यू करते रहेंगे। अब ए बी टेस्टिंग का फायदा क्या होता है कि हम, हमारे दिमाग में ना कोई डाउट नहीं रहता, और हम ऑडियंस से एक बार के लिए समझ जाते हैं कि मेरी ऑडियंस को क्या देखना ज्यादा पसंद है। ठीक है, जो मैंने ऑप्शन ए में करा वो या ऑप्शन बी में करा,
जब ये डिसाइड हो जाएगा तो मैं आगे चल के मैं उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा जिसको मेरी ऑडियंस ने ज्यादा फेवर करा है। ठीक है। सिक्स मिस्टेक होती है निग्लेक्टिंग लैंडिंग पेजेस। लैंडिंग पेजेस के ऊपर ध्यान न देना। ठीक है। मिस्टेक क्या है? सेंडिंग ट्रैफिक टू जेनरिक और पुअरली ऑप्टिमाइज्ड लैंडिंग पेजेस लीडिंग टू हाई बाउंस रेट्स। अगर आपका लैंडिंग पेज जो है यानी एक ऐसा पेज जिसके ऊपर सबसे पहले ऑडियंस आता है आपकी वेबसाइट के अंदर, ठीक है, अगर वही पेज जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल सा होगा, ब्लैंड होगा, ठीक है, पुअरली ऑप्टिमाइज्ड होगा, उसका क्या कहते हैं मोबाइल व्यू भी अच्छा नहीं है, ठीक है, तो बाउंस रेट उसके बढ़ेंगे, यानी लोग बिना किसी इंगेजमेंट के आपकी वेबसाइट छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, ये रेट बढ़ता जाएगा, बाउंस का रेट बढ़ता जाएगा, बिना एक्टिविटी के बिना एंगेजमेंट के वेबसाइट छोड़ के लोग भागते गए। इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा? ठीक है, सोल्यूशन है इसका रेलेवेंसी का होना। ठीक है, रेलेवेंसी को डालना है आपको अपने लैंडिंग पेज के अंदर। आपकी एड में अगर क्या कहता है आप किसी टॉपिक को बता रहे हो, आप अपनी एड के अंदर किसी प्रोडक्ट के ऑफर के बारे में बता रहे हो, तो आपकी लैंडिंग पेज के अंदर भी वही सेम ऑफर शो होना चाहिए। ठीक है, वही मैसेज वही ऑफर शो होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइज फॉर स्पीड, यूजर एक्सपीरियंस एंड मोबाइल फ्रेंडलीनेस। वेबसाइट आपकी जल्दी ओपन हो, ठीक है, नेविगेशन सिंपल हो, बहुत ज्यादा क्लीन वेबसाइट रखनी है, बहुत ज्यादा मेसी वेबसाइट नहीं रखनी की फोटोज हर जगह चिपकी हुई है, टेक्स्ट हर जगह मिक्स मैच हो रखे हैं। ठीक है, और मोबाइल पे वेबसाइट अच्छे से ओपन हो, क्योंकि मेजोरिटी जो ऑडियंस होती है वो मोबाइल पर ही आती है। ठीक है। थर्ड है क्लियर पाथ टू कन्वर्जन। कन्वर्जन, स्ट्रॉन्ग सीटीएस डालना, ठीक है, क्लीन लेआउट रखना कि ऑडियंस को पता चल जाए कि कहाँ से वो जाके कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर वो एक प्रोडक्ट लेने आ रहा है, ठीक है, तो नीचे ही उसको बाय नाउ का ऑप्शन मिल जाए। बाय नाउ के बाद वो चेकआउट पर आके अपनी डिटेल डाल सकता है अगर सामान चाहिए उसे। तो कम से कम स्टेप रखोगे, कम से कम ऑप्शन रखोगे उसके लिए, तो जल्दी आपके पास कन्वर्जन आएंगे। जितने ज्यादा नेविगेशन रखोगे, जितने ज्यादा पेजेस पे भेजोगे यूजर को, वो बीच में ही छोड़ के चले जाएगा वेबसाइट। ठीक है। कम डिस्ट्रैक्शंस रखो, नॉर्मल गाइड करो उसको कि कन्वर्जन कहाँ पे होगी, नॉर्मली गाइड करो उसको चेकआउट कहाँ पर होगा, अपनी डिटेल्स डाल के आपके पास सेल्स कैसे आएंगी, आपको ये नेविगेट करना है। यानी एक इसका क्या कहते हैं फ्लो थोड़ा इस हिसाब से रहे। पहले ऑडियंस जो है वो आपकी लैंडिंग पेज पर आई, देन उन्होंने बाय नाउ या फिर जो भी आपका सीटीए होगा उस पर क्लिक करा। बाय नाउ या फिर जो आपका सीटीए होगा उससे क्या कहते हैं एक फॉर्म ओपन हुआ, या फिर जो चेकआउट का पेज होता है वो ओपन हुआ, उस पर उन्होंने डिटेल फिल करी, और उनको एक थैंक यू मैसेज आ गया कि आपकी डिटेल सबमिट हो चुकी है, आपको आपका सामान जो है मिल जाएगा। इतना नेविगेशन रखो, काम बहुत आसान रहता है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम आती है, जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। ठीक है। तो ये एक मिस्टेक होती है जिसका हमें खास ध्यान रखना पड़ता है कि नेविगेशन जो है वो क्लीन रहे, खराब ना हो। ठीक है। देन इसके बाद आते हैं हमारे बाकी की मिस्टेक्स के ऊपर। बाकी मिस्टेक्स है, सेवंथ वाली है हमारी नॉट यूटिलाइजिंग एनालिटिक्स। ठीक है, आप एनालिटिक्स को यूज ना करना, उसको ध्यान ना देना। मिस्टेक होती है फेलिंग टू ट्रैक एंड एनालाइज एड परफॉर्मेंस लीडिंग टू मिस अपॉर्चुनिटीज एंड मिस्ड ऑप्टिमाइजेशन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, आपने एनालिटिक टूल्स का यूज ही नहीं करा, आपने एनालिटिक्स का यूज ही नहीं करा, आपको यही नहीं पता चल रहा है कि आपकी एड परफॉर्म कैसा कर रही है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने विजिटर आ रहे हैं, कितनी कन्वर्जन हो रही है, आपने ये ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, ये गलती हो गई। सोल्यूशन क्या रहता है इसके लिए? सेट अप ट्रैकिंग, आपको पहले ट्रैकर्स डालने पड़ेंगे अपने। ठीक है, एनालिटिक्स के लिए ट्रैकर डालना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स के अंदर क्या कहता है अपना यूटीएम सोर्स कोड रेडी कर सकते हैं। ठीक है, जिससे होगा क्या, हम अपनी ऑडियंस के इंटरेस्ट को टारगेट करके उनको ट्रैक कर सकते हैं। जो जो उसके इंटरेस्ट होंगे वैसी वैसी चीजें उसको हमारी तरफ से बार बार देखने को मिलेंगी। ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद फेसबुक पिक्सल। फेसबुक पिक्सल भी यही सेम काम करता है। ठीक है, ऑडियंस के इंटरेस्ट को ट्रैक करता है ताकि वो आगे चल के उनको बार बार हमारी जो कंटेंट है, हमारा जो रेलेवेंट कंटेंट है वही शो होता जाए। ठीक है, और भी बहुत सारे कोड्स आते हैं, और भी बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे गूगल टैग मैनेजर के अंदर हो गया अपना, पिक्सल के अंदर हो गया, शॉपिफाई के अंदर हो गया। ठीक है, आप अपने ई कॉमर्स के लिए अपना वो कॉमर्स यूज करते हो उसके अंदर भी हो जाएगा। बहुत सारे टूल्स होते हैं उसमें। ठीक है। देन इसके बाद है रेगुलर रिव्यू। आपको अपने एनालिटिक डैशबोर्ड का रेगुलरली रिव्यू करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है अपनी की मैट्रिक्स। कितना सीटीआर है, क्लिक थ्रू रेट है आपका, कन्वर्जन रेट क्या है आपका, आरओएस रिटर्न ऑन एड स्पेंड, अपनी एड पे जितना खर्चा करा, उसके बाद आपने कितना कमाया, कितने आपके पास ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, बाउंस रेट आपका कितना जा रहा है। ठीक है, आपका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर क्या है। बहुत सारी चीजें रहती है, उन सबको आपको अच्छे से मॉनिटर करना होगा, और ये चेक करना पड़ेगा कि गलती कहीं पे आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर गलती आ रही है तो उसको फटाफट आपको रेक्टिफाई भी करना है। ठीक है।
और नेक्स्ट है एडजस्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है। यूज इनसाइट्स फ्रॉम डेटा टू रिफाइन टारगेटिंग, क्रिएटिव एंड बिडिंग स्ट्रेटेजीज। अपनी जो टारगेटिंग स्ट्रेटेजी होंगी, क्रिएटिव स्ट्रेटेजी होंगी, आपका जो डेटा दिखेगा, ठीक है, उसके हिसाब से आप एडजस्ट करते जाओगे, अपनी नई स्ट्रेटेजी डेवलप करोगे। कहीं पे गलती आई, स्ट्रेटेजी आपने चेंज करी उसके हिसाब से। कहीं पे ग्रोथ आ रही है, तो आप ये चेक करोगे कि जहां पे भी ग्रोथ आ रही है उसको और इम्प्रूव हम कैसे करें। क्या मेरे को कोई स्ट्रेटेजी में चेंज करना चाहिए और इम्प्रूवमेंट के लिए, या फिर इतना ही मेरे लिए स्टेबल है, ठीक है, ये आपको चेक करना है। नेक्स्ट है हमारा इग्नोरिंग नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक का ध्यान देना। पॉजिटिव में तो हर की बोलते हैं थैंक यू फॉर योर फीडबैक, ठीक है, पर नेगेटिव में क्या बोलो। अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव में भी क्या करना है हमने। मिस्टेक बेसिकली होती है, पहले मिस्टेक देख लेते हैं कि डिसमिसिंग और नॉट एड्रेसिंग नेगेटिव कमेंट्स और रिव्यूज रिलेटेड टू योर एड्स। अगर कोई रिलेटिव, अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, नेगेटिव कमेंट आ रहा है, नेगेटिव रिप्लाई आ रहा है, तो उसको आपने इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। इग्नोर अगर आप करोगे तो उससे लोगों को लगेगा कि हाँ भाई ये नेगेटिव इम्पैक्ट इनके यहाँ ऑफिशियली हो रहा होगा, इनके यहाँ पक्का हो रहा होगा, तभी इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। सोल्यूशन क्या है इसके लिए? सोल्यूशन रहता है कि मॉनिटर करो सबसे पहला। कीप एन आई ऑन फीडबैक अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म, हर प्लेटफॉर्म पर ध्यान दो कि किसी ने नेगेटिव फीडबैक करा है कि नहीं, ठीक है। अगर नेगेटिव फीडबैक करा है देन उसके बाद क्या करोगे, सेकंड रिस्पॉन्ड करोगे उसको, ठीक है। अच्छे से करो, प्रोफेशनली करो, प्रॉम्प्टली करो, अच्छे टाइम पे करो, ठीक है। लेट नहीं करना है कि मतलब कल किसी ने नेगेटिव कमेंट डाला, आप जा रहे हो 1 महीने बाद, नहीं। अगर किसी ने कमेंट डाला है, नेगेटिव रिप्लाई डाला है, तो आपको 1 हफ्ते के अंदर क्या करते हैं, कर देना चाहिए उस पर एड्रेस। उसको पता चलना चाहिए कि हाँ हमारी गलती हुई है, या फिर हम आपको क्या कहते हैं अच्छे से अपनी सर्विस नहीं दे पाए। माई जेनरॉसिटी क्या कहते हैं, या फिर माई जो हॉस्पिटैलिटी थी, ठीक है, उसमें कोई कमी आ गई होगी तो उसका हमें एक बहुत बड़ा रिग्रेट हुआ है, ठीक है। तो उस रिग्रेट का ध्यान आपको है, तो उससे होगा कि आपकी ऑडियंस भी समझने लगेगी कि हाँ ये अपनी गलती मान गए, ठीक है। और लर्न, लास्ट होता है लर्न। अगर फीडबैक आए हैं तो आपको यानी सिंपल सी बात है, पता चल गया है कि गलती आपकी कहाँ पर हुई थी, कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से प्रोडक्ट में, और कौन से सर्विस एरिया में हुई। तो वहां पर आप ध्यान दे सकते हो आगे चल के, ठीक है। तो रिस्पॉन्ड करना है आपको अपने नेगेटिव फीडबैक्स को भी। देन इसके बाद हमारे लास्ट के दो स्टेप्स है, ठीक है, लास्ट की जो 2 मिस्टेक्स है, ठीक है, उनको भी देखते हैं। नाइन्थ है हमारी ओवरलोडिंग विद इंफॉर्मेशन, ठीक है। ओवरलोडिंग विद इंफॉर्मेशन का मतलब यानी क्रैमिंग टू मच इंफॉर्मेशन इनटू अ सिंगल एड, ओवरवेलमिंग पीपल। एक ही एड के अंदर आपने सब कुछ डाल दिया, ठीक है। आपका इंस्टीट्यूट कब खुला था, आपका जो एजेंसी, आपका जो ऑफिस है, बिजनेस है, कब ओपन हुआ, कितना आपने कमा लिया, कितने लोग काम करते हैं, ठीक है। आपकी गोल्स क्या है, मिशंस क्या है, आपकी मेन सर्विस क्या है, यूएसपीज क्या है, आपने सब कुछ एक ही एड के अंदर डाल दिया।